तो आरक्षण असंभव था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया था कि आरक्षण संविधान के खिलाफ है, क्योंकि साफ तरीके से नहीं लिखा गया था कहीं, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण सीटों को लेकर। और इसका एक कारण है, कारण ये है, जो लोग इतिहास जानते हैं, पूना पैक्ट आपको याद होगा, 1932 का पूना पैक्ट, सितंबर, जो बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में था, वो आरक्षण को लेकर था, चुनाव के संबंध में, शिक्षा के संबंध में नहीं, रोजगार के संबंध में नहीं, सिर्फ चुनाव को लेकर आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने मांगा और महात्मा गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दी और पूना पैक्ट बना। और वो पूना पैक्ट के जो मुख्य बिंदु थे वो इस संविधान में शामिल किए गए। आरक्षण रोजगार में, आरक्षण शिक्षा संस्थाओं में कांग्रेस की नीति थी, और किसी की नीति नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण दिया था संविधान सभा में, अगर आप पढ़ेंगे 25 नवंबर 1949, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? बाबा साहब अंबेडकर खुद कहते हैं संविधान सभा में, कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। और वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी को पूरा हक है इसका श्रेय लेने का। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पंडित जी के शब्द नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। पर जब हम लोग हमें कहते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ थे, क्यों नहीं हम कहते क्या बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था इस संविधान को लेकर, और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है उसको लेकर। तो अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) is the key point in this constitution which enables reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in education and employment. It was introduced not in the original constitution, it was introduced in the constitution by the first amendment to the constitution, which was